बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ डिज़ाइनिंग। मैं आपका टीचर अदील शहजाद। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक टू एडवांस सीरीज़ में एडोब इलस्ट्रेटर की क्लास नंबर 5। आप भी हमारे साथ मिलकर सीख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ डिज़ाइनिंग को लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलें जी, अब हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने प्रीवियस लेक्चर में सीखा कि पेन टूल किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो पेन टूल हमने किस लिए यूज़ किया था? कुछ मैनुअल शेप्स बनाई थी, ऑब्जेक्ट की ट्रेसिंग की थी, और इसी तरह से जब हमने कोई शेप बनाई थी, पेन टूल से बनाई थी, या हम कोई भी शेप लेते हैं जब, ठीक है, तो आपको एक आउटलाइन नज़र आती है। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी शेप की जो आउटलाइन होती है, इलस्ट्रेटर में उसे स्ट्रोक कहते हैं। ठीक है, तो स्ट्रोक की आज हम प्रॉपर्टीज़ देखने वाले हैं कि स्ट्रोक की प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती हैं और उसको कैसे यूज़ किया जा सकता है। तो चलते हैं हम अपने स्ट्रोक की प्रॉपर्टीज़ की तरफ। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे होगे कि मैंने यहाँ पर कुछ चीज़ें बनाकर रखी हुई हैं। तो यहाँ पर स्ट्रोक की प्रॉपर्टीज़ आपको सारी नज़र आ रही होंगी। तो मैं अभी आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि यहाँ पर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं। यहाँ पर है मीटर जॉइन, राउंड जॉइन और बेवल जॉइन। तो मतलब कि स्ट्रोक की पहली तीन प्रॉपर्टीज़ जो कि जॉइंट पर काम करती हैं, आपके किसी भी ऑब्जेक्ट या शेप के जो जॉइंट्स होते हैं उन पर वर्क कर रहे होते हैं। तो अब इसमें जो सबसे पहले है मीटर जॉइन। मीटर जॉइन बेसिकली क्या काम करता है? मीटर जॉइन में जो आपकी शेप होती है वो इस तरह से बनती है। तो इसी तरह से जो आपके पास सबसे पहला ऑप्शन नज़र आ रहा होगा मीटर जॉइन। अगर मैं आपको ये दिखाऊं ऑप्शन कहाँ पर आपको नज़र आएंगे, फॉर एग्जांपल मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ये एक स्ट्रोक है, आपको नज़र आ रहा होगा, लेकिन मैंने सिर्फ इसका जो वेट है वो इंक्रीज़ किया हुआ है। तो अब जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया और मैं यहाँ ऊपर आता हूँ तो ऊपर आपको नज़र आएगा स्ट्रोक। ठीक है, स्ट्रोक के पैनल पर आप आएंगे, यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको ये नज़र आ रहा है। पहले है कैप, फिर कॉर्नर और फिर अलाइन स्ट्रोक। के अगर आपने किसी भी आउटलाइन, किसी भी स्ट्रोक की कैप में चेंजिंग करनी है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। कॉर्नर्स, अगर कोई आप शेप बनाकर, कोई ऑब्जेक्ट बनाकर उसके कॉर्नर में चेंजिंग करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अलाइन स्ट्रोक के आप स्ट्रोक को अलाइन कर रहे हो तो कि स्ट्रोक अंदर की तरफ से इंक्रीज हो या बाहर की तरफ से इंक्रीज हो या दोनों तरफ से इंक्रीज हो, तो ये हम यहाँ से अलाइनमेंट सेट कर रहे होते हैं। तो फॉर एग्जांपल अभी जो मैंने पहला ज्वाइन किया ये क्या था, यहाँ पर अगर आप कॉर्नर्स में है तो यहाँ देख सकते हैं कि सबसे पहले ऑप्शन है मीटर ज्वाइन। तो मीटर ज्वाइन आपको यहाँ शेप बनी नज़र आ रही होगी कि इसके बिल्कुल शार्प एजेस होते हैं और सिंपल, जैसे आप कोई भी शेप बनाते हो तो आपको सिंपली इसी तरह की शेप बनी नज़र आती है जिसके कॉर्नर्स बिल्कुल शार्प बने होते हैं। और इसी तरह अगर हम सेकंड देखें कॉर्नर्स में राउंड जॉइन, तो राउंड जॉइन में क्या होता है कि इस तरह से आपके ऑब्जेक्ट के, आपकी शेप के जो कॉर्नर्स होते हैं वो राउंडेड हो जाते हैं। कॉर्नर्स किस तरह से चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें जो हमारे पास ऑब्जेक्ट बना हुआ है तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा कि उसका जो कॉर्नर है वो डबल कॉर्नर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और इसी तरह से ऐसा भी लगता है कि जैसा कि यहाँ से साइड से कटा हुआ है। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी कि जिसमें हम अगर कोई भी शेप बनाते हैं तो उसकी जो है आउटलाइन में, उसके स्ट्रोक में, उसके जो स्ट्रोक के जॉइंट्स हैं, ठीक है, जॉइंट्स में हम किस तरह से चेंजिंग कर रहे होते हैं या जॉइंट्स में किस तरह से चेंजिंग होती है। तो इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट जो ऑप्शन है, यहाँ पर आप देख रहे होगे कि छोटे छोटे सर्कल बनाए हुए हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि स्ट्रोक को अलाइन किस तरह से करते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आएंगे, स्ट्रोक पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो अलाइन स्ट्रोक।
तो ये क्या काम करता है, ये आपका अंदर की तरफ भी और बाहर की तरफ भी इक्वली जो उसका वेट है स्टॉक का वो इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो सर्कल बनाया हुआ है इसके जो सेंटर में आप इस देखें, आउटलाइन के सेंटर में आपको यहाँ ब्लू कलर की लाइन नज़र आ रही है। और अगर मैं यहाँ पर जो हमारा दूसरा है अलाइन स्ट्रोक इनसाइड, अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि इसकी जो ब्लू कलर की जो लाइन है, जो उसकी सिलेक्शन है वो बाहर की तरफ से है, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पर क्या लिखा हुआ, अलाइन स्ट्रोक इनसाइड। इसमें ये होगा कि जैसे आप स्ट्रोक का वेट इंक्रीज करेंगे तो ये अंदर की तरफ से स्ट्रोक का वेट इंक्रीज होगा। और इसी तरह से अगर मैं ये जो थर्ड इसकी टाइप है इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अंदर की तरफ से इसकी ब्लू लाइन बनी नज़र आ रही होगी, अंदर की तरफ से इसकी सिलेक्शन है। और जब हम स्ट्रोक का वेट इंक्रीज करेंगे तो ये बाहर की तरफ से होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिखा रहा है अलाइन स्ट्रोक आउटसाइड, इसका मतलब कि वो सिलेक्शन अंदर से होगी, ठीक है। उसकी जो ब्लू कलर की लाइन जो आपको नज़र आती है वो अंदर की तरफ से होगी, लेकिन जब आप उसको इंक्रीज करेंगे वेट या डिक्रीज करेंगे तो बाहर की तरफ से होगी, ठीक है। तो इस तरह से आगे हमारे इसी तरह हम देख लेते हैं कैप्स। अगर हम कोई भी लाइन बनाते हैं तो उसके दो कॉर्नर होते हैं, एक पहला और एक लास्ट, ठीक है। पहला और आखिरी कॉर्नर जो होता है उसमें हम थोड़ी सी चेंजिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जब हम नॉर्मली कोई भी पाथ बनाते हैं तो जहाँ से हम पाथ बनाते हैं वहीं से स्टार्ट होती है और जहाँ तक हम उसको स्टॉप करते हैं वहीं तक स्टॉप हो जाती है। और इसमें आपको नज़र आ रहा होगा कि फुल लाइन जा रही है। अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो आपको नज़र आ होगी जो ब्लू लाइन है ना, ये फुल एक कॉर्नर से स्टार्ट होकर दूसरे कॉर्नर तक जा रही है। तो इसी तरह से ये होती है बट कैप। जितना आप लाइन बनाते हैं, जितनी लाइन बनाते हैं उतनी ही आपकी लाइन बनी हुई नज़र आती है। और इसी तरह से हमारे पास आगे है राउंड कैप। राउंड कैप क्या होता है, बेसिकली हम अपनी जब कोई पास बनाते हैं, कोई भी आउटलाइन बनाते हैं, कोई भी लाइन लगाते हैं, तो अगर हमें ये करना है कि उसके जो कॉर्नर्स हैं उसको हमें राउंड करना है तो हम यहाँ पर स्ट्रोक में आके राउंड कैप को यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह से हमारे पास जो ऑप्शन है थर्ड, प्रोजेक्टिंग कैप। प्रोजेक्टिंग कैप में ये होता है कि आपने जहाँ से लाइन स्टार्ट की, ठीक है, उससे थोड़ा सा पीछे से लाइन स्टार्ट होगी और जहाँ पर आप स्टॉप करेंगे उससे थोड़ा सा आगे जाके एंड होके। तो ये थी कुछ ओवरव्यू स्टॉक की जो प्रॉपर्टीज थी उस पर हमने थोड़ा सा ओवरव्यू लिया। और इसी तरह अब हम इसको यूज़ करेंगे कि किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अब न्यू फाइल में आता हूँ। न्यू फाइल में हम देख लेते हैं कि किस तरह से हम स्टॉक की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रा कर लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रा किया स्क्वायर फॉर्म में, और अगर मैं आपको यहाँ पर स्टॉक में आके इसकी प्रॉपर्टीज़ ओपन कर दिखाऊँ तो यहाँ पर आपकी जो कॉर्नर वाला ऑप्शन है इसमें आपको पहला नज़र आ रहा होगा मीटर ज्वाइन। तो नॉर्मली हम जब भी कोई शेप ड्रा करते हैं तो वो मीटर ज्वाइन में ही ड्रा होती है। इसके आप देख सकते हैं कि इसके जो एजेस होते हैं बिल्कुल शार्प एजेस होते हैं। और इसी तरह से अगर हम एक काम ये करें कि जैसे हमने ये ड्रा कर लिया, ड्रा करने के बाद अगर हम इसके साथ वाले ऑप्शन में आ जाएं राउंड कॉर्नर, राउंड ज्वाइन, तो यहाँ पर जैसे मैं क्लिक करूँगा तो ये राउंडेड हो जाएंगे। तो इसी तरह से अगर हम ये वाला करें साथ ही बेवल ज्वाइन, तो बेवल ज्वाइन करने से आपको इस तरह से एजेस नज़र आते हैं, इस तरह से कॉर्नर आपको बने हुए नज़र आ जाते हैं। तो जैसा कि ऐसा भी फील होता है कि साइडों से कटा हुआ है और डबल कॉर्नर आपको नज़र आ रहे होते हैं। तो इसी तरह से मज़ीद हम देख लेते हैं कि अलाइन स्ट्रोक। अब जैसे मैंने यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रा की हुई है तो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा कि स्ट्रोक में आपको ब्लू लाइन मिड में नज़र आ रही है। उसका हाफ हिस्सा बाहर की तरफ है और हाफ अंदर की तरफ है, और जो ब्लू लाइन है वो मिड में है। तो इसी तरह जब आप अलाइन स्ट्रोक में आके अलाइन स्ट्रोक टू सेंटर रखते हैं तो इससे क्या होता है कि जब भी आप स्ट्रोक का वेट इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो वो इनसाइड भी और आउटसाइड भी दोनों तरफ से इंक्रीज और डिक्रीज होता है।
और अगर ये हो कि फॉर एग्जाम्पल जैसे आप मेरे पास नॉर्मली है अलाइन टू सेंटर, तो मैं यहाँ पर अगर आके स्ट्रोक का वेट इंक्रीज करता हूँ तो यहाँ आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ से ही उसका वेट इंक्रीज होगा। तो अगर मैं दोबारा चाहता हूँ स्ट्रोक में, और यहाँ पर अलाइन स्ट्रोक में आके अगर हम कर लेते हैं अलाइन स्ट्रोक टू इनसाइड, अगर मैं ये ऑप्शन यूज़ करूँ तो इसके बाद ये होगा कि आप देख सकते हैं जो उसकी ब्लू लाइन थी वो पूरे आउटलाइन के बाहर से आपको नज़र आएगी। ठीक है, तो अब इसका मतलब कि आपकी जहाँ पर ब्लू लाइन है, ठीक है, उसके अंदर की तरफ से स्ट्रोक का वेट जो है इंक्रीज या डिक्रीज होगा, लेकिन ब्लू लाइन के बाहर से नहीं होगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पर आके इसका स्ट्रोक का वेट इंक्रीज करूँ तो ये आप देख सकते हो कि अंदर की तरफ से वेट इंक्रीज होगा। और अगर हम एक काम ये करें, दोबारा स्ट्रोक में आकर यहाँ पर हमारा ऑप्शन है अलाइन स्ट्रोक टू आउटसाइड, अगर मैं ये ऑप्शन यूज़ करूँ तो अब आप देख सकते हैं कि उसमें क्या डिफरेंस है कि जो ब्लू लाइन बाहर की तरफ से वो ब्लू लाइन अब अंदर की तरफ आ गई, और अगर अब मैं वेट का साइज इंक्रीज या डिक्रीज करता हूँ तो वो सिर्फ बाहर की तरफ से ही इंक्रीज या डिक्रीज होगा। फॉर एग्जांपल मैं अगर इसको डिक्रीज कर लेता हूँ तो आप देख रहे होंगे कि बाहर की तरफ से ही अप्लाई हो रहा होगा। तो इसी तरह से ये स्ट्रोक की प्रॉपर्टीज हैं। और इसके अलावा हमारे पास जो कैप वाला ऑप्शन है, जैसे हमने पहले देखा कि कैप का ऑप्शन क्यों यूज़ किया जाता है। बेसिकली फॉर एग्जांपल जैसा कि मैं एक आपको पास बनाकर दिखा देता हूँ। इस तरह से जैसे हमने ये एक पास बना ली, अब जैसे ही आप देखें ये मैंने जो पास बनाई, जहाँ से मैंने पास स्टार्ट की और जहाँ पर मैंने एंड की, सेम वहीं पर ही स्टॉप हुआ और वहीं से ही आपका स्ट्रोक स्टार्ट हुआ। तो अगर हम स्ट्रोक में आकर देखें, स्ट्रोक की प्रॉपर्टीज़ में, तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है बट कैप। तो ये जहाँ से आप स्ट्रोक स्टार्ट करते हैं और जहाँ पर एंड करते हैं, अगर वो इक्वली आप देख रहे हैं कि स्टार्ट और एंड इक्वली है, तो इसका मतलब ये बट कैप है। और इसके अलावा अगर हम चाहते हैं कि जो हमारा ये स्ट्रोक है, इसको जो इसके जो कॉर्नर्स हैं उनको राउंड किया जाए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आके कैप के ऑप्शन में, स्ट्रोक के पैनल में आकर कैप के ऑप्शन में अगर आप सेकंड ऑप्शन यूज़ करें राउंड कैप, यहाँ क्लिक करेंगे तो इस तरह से ये राउंडेड हो जाएंगे। और इसी तरह से एक और लाइन स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं यहाँ से प्रोजेक्टिंग कैप लेता हूँ, और प्रोजेक्टिंग कैप लेने के बाद अब मैं अगर पेन टूल से ड्रॉ करूँ, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से ड्रॉ किया इस तरह से, तो इसी तरह आप देख सकते हैं कि जहाँ से आप स्ट्रोक स्टार्ट करेंगे उससे पहले थोड़ा सा पीछे से स्टार्ट होगा स्ट्रोक, और जहां आप स्ट्रोक स्टॉप करेंगे उसके थोड़ा सा आगे जाके वो स्टॉप होगा। ये होता है प्रोजेक्टिंग कैप। तो इसी तरह से आगे हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं। इसी तरह से हम एक शेप दोबारा से बनाते हैं, और मैं इसका जो वेट है थोड़ा सा कम कर देता हूँ, एग्जाम्पल 20 पॉइंट रखा। और इसके बाद अगर हम दोबारा से स्ट्रोक के पैनल में आए तो यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन मिलता है डैश लाइन। ठीक है, इससे आप डॉटेड लाइंस बना सकते हैं। जैसे आप यहाँ डैश लाइन पर आके क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं इस तरह से आपकी जो आउटलाइन है वो कन्वर्ट हो जाएगी डॉटेड लाइंस में। और यहाँ पर आप पॉइंट्स चेंज कर सकते हैं डैश के, और यहाँ पर गैप जितना देना चाहें गैप आप दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम इस तरह से आप स्ट्रोक में आके स्ट्रोक के पैनल में आके आप इस तरह से डैश लाइन के ऑप्शन में डैश गैप इस तरह से देते हुए आप डॉटेड लाइन बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आगे मज़ीद करूं तो इस तरह से मज़ीद थोड़ा सा चेंज होता जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पर आके कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें अगर आप थोड़ी चेंजिंग करें, यहाँ दो ऑप्शन है, एक बिल्कुल ही सीक्वेंस सही जा रहा है और दूसरा जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट आपको नज़र आएगा। किस तरह से, इसके अगर आप एजेस देखें
तो आपको यहाँ पर नज़र आएगा कि यहाँ पर क्या डिफरेंस है। इसके अगर एजेस देखें तो ये थोड़ा सा अलग सा आपको नज़र आ रहा होगा जॉइंट इसका। और अगर हम इसको सिलेक्ट करके स्टॉक के पैनल में आके अगर यहाँ से हम अलाइन डैश टू कॉर्नर एंड पाथ एंड, ये ऑप्शंस के नेम है, तो अगर आप इनको यूज़ करें तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि क्या इसमें चेंजिंग आई है। अब इसमें देखें कि इसके जो कॉर्नर्स हैं वो बिल्कुल परफेक्ट बने हुए नज़र आ रहे होंगे। तो इसी तरह से ये स्टॉक के कुछ ऑप्शंस हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको आप यूज़ कर सकते हैं। और फॉर एग्जांपल अगर आपने यहाँ पर स्टॉक के ज़रिए से कोई एरो बनाना हो तो वो कैसे बनाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पर एक पाथ बनाई, अब मैं एक एरो बनाना चाहता हूँ तो हम क्या करेंगे, स्टॉक के पैनल में आएंगे, यहाँ पर आपको एरोज़ के ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे। तो मैं जैसे यहाँ पर क्लिक करता हूँ एरो हेड, ये एरो हेड है। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ इसके साथ ही तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आप जिस तरह से मर्जी चाहें एरोज़ यहाँ से बना सकते हैं। और जो उसका बैक है वो हम अगर बनाना चाहें तो वो हम यहाँ से इसके साथ ही बना सकते हैं। यहाँ से थोड़ा सा हम नीचे की तरफ करें तो ये आपको बैक नज़र आ रहे होंगे। तो इस तरह से हम एरो के बैक भी ले सकते हैं। तो अगर इसको आपने थोड़ा सा स्वैप करना हो तो ये ऑप्शन आपके पास है, आप इस तरह से स्वैप भी कर सकते हैं। तो इसी तरह से ये कुछ हमारे पास स्ट्रोक की प्रॉपर्टीज़ थी। आप इनको यूज़ करते हुए अपने स्ट्रोक में, अपने ऑब्जेक्ट के आउटलाइन में, स्ट्रोक में चेंजिंग कर सकते हैं इजीली। तो उम्मीद है कि आपको ये प्रॉपर्टीज समझ आई होंगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में।